संभावनाओं के माध्यम से चुनौतियों का मुकाबला करने के साथ ही देश और दुनिया के सामने मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करना, ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है। और यह एक व्यक्ति अकेले नहीं कर सकता, अपने आप में एक टीम वर्क है। सरकार भी है, प्रशासन भी है, औद्योगिक जगत भी है और कॉमन मैन भी है। सभी लोग जब मिलकर के एक सामूहिक प्रयास करते हैं तो उसके परिणाम भी उसी रूप में सामने आते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि कोरोना एक संकट था, अभी भी है, लेकिन कोरोना संकट से कैसे निपटा जाना चाहिए, सरकार के प्रयासों के साथ न केवल आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद रहा, अभी तो उद्योग जगत ने, व्यापार जगत ने, समाज ने और विभिन्न व्यापारिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक सामाजिक संगठनों ने सरकार के साथ मिल करके इस चुनौती का सफलतापूर्वक मुकाबला करने में अपना योगदान जो दिया, उसका परिणाम था कि उत्तर प्रदेश आज एक सुरक्षित स्थिति में अपने आप को पाता है। लेकिन आवश्यकता है कि अभी भी व्यापक जागरूकता की और इस कार्यक्रम को एक निरंतरता प्रदान करने की। कोरोना से भी हमें मुक्ति नहीं मिली है और जब तक कोरोना का कोई व्यवस्थित उपचार या कोई वैक्सीन नहीं आता है, तब तक हमें सावधानी और सतर्कता तो बनाए रखनी ही पड़ेगी। मुझे लगता है कि देश के इतिहास में आज़ादी के बाद के इतिहास को अगर आप देखेंगे तो मई 2014 एक बहुत महत्वपूर्ण माह और वर्ष होगा जब हम ये मान सकते हैं कि देश में एक सकारात्मक सोच की, त्वरित निर्णय लेने वाली और दूरदर्शी निर्णय के साथ कार्य करने वाली सरकार आई थी। स्वच्छ भारत मिशन इस देश के अंदर स्वास्थ्य क्षेत्र में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकती है, आज हम महसूस करते हैं। जब तमाम प्रकार की वेक्टर बॉर्न डिजीज से देश और उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे क्षेत्र अपने आप को मुक्त पाते हैं। स्वच्छता का जीवन में क्या महत्व हो सकता है, हम लोगों ने इस बात को महसूस किया है कि कोरोना हमें स्वच्छता का भी एक संदेश देता है। सोशल डिस्टेंसिंग का क्या महत्व हो सकता है, कोरोना के संक्रमण ने इस दौर में देश और दुनिया के सामने भी यह बताया है, और साथ साथ सावधानी किस रूप में हो सकती है कि मास्क को हम पहन करके ही बाहर निकलें और सदैव सतर्क बने रहेंगे तो कहीं भी हमारे साथ किसी भी प्रकार की कोई भी घटना, दुर्घटना नहीं हो सकती है। ये हमें सदैव यह वायरस एक संदेश भी हमें दे रहा है। तो स्वाभाविक रूप से स्वच्छता के साथ साथ 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, इस भाव को लेकर के हमें अपने अन्य कार्यक्रमों को भी संचालित करने हैं। मैं बहुत आभारी हूं उद्योग जगत का, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान हम लोगों के अनुरोध पर औद्योगिक क्षेत्र में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में श्रमिकों को, कामगारों को, भले उद्योग बंद रहे होंगे लेकिन उन्हें वेतन देने, उनके लिए वहाँ पर भोजन आदि की व्यवस्था करने में अपना योगदान दिया और उत्तर प्रदेश के उद्योगों ने लगभग 1800 करोड़ रुपए लॉकडाउन के दौरान
श्रमिकों और कामगारों को वितरित किए। उत्तर प्रदेश में हमारा उद्यमी किस रूप में परिवर्तन ला सकता है? मुझे याद है जब कोरोना संक्रमण आया तो मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि इतनी बड़ी आबादी में हमारे पास जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, चिकित्सक हैं, पैरामेडिक्स हैं, सफाई कर्मी हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, या फिर अलग अलग सेक्टर में जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, इन लोगों के लिए इतने पीपी किट कहाँ से हम लेकर के आएंगे? एक चैलेंज था पीपी किट के बारे में, N95 मास्क या ट्रिपल लेयर मास्क के बारे में, सैनिटाइज़र के बारे में। ये सचमुच एक बहुत बड़ा चैलेंज हम सबके सामने था और मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारे उद्यमियों ने उत्तर प्रदेश के अंदर ही पीपी किट का निर्माण करना प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश में ही सैनिटाइज़र पर्याप्त मात्रा में हमारे चीनी उद्योग ने और डिस्टिलरीज थी, इन्होंने सैनिटाइज़र न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि देश के 28 राज्यों के और दुनिया के भी कुछ देशों के लिए यहाँ से एक्सपोर्ट करने में योगदान दिया। N95 मास्क और ट्रिपल लेयर मास्क का निर्माण भी उत्तर प्रदेश के अंदर होना प्रारंभ हुआ। यानी एक बड़ा कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान लगातार होता रहा। यहां तक कि मैं इस बात के लिए चिंतित था जब आज यानी कल तक उत्तर प्रदेश में 35,92,000 माइग्रेंट लेबर उत्तर प्रदेश में आई है। इसमें से लगभग 31 लाख जो माइग्रेंट लेबर आई है उसका हमने स्किल मैपिंग भी किया है। शुरुआत में जब माइग्रेंट लेबर आ रही थी तो हम लोग इस बात को लेकर के चिंतित थे कि माइग्रेंट लेबर आ रही है, उसमें से बहुत सारे लोग संक्रमित थे, लेकिन समय पे उपचार न मिलने के कारण रास्ते में ही दम तोड़ रहे थे। कैसे पता लगा? क्योंकि असिम्प्टोमेटिक जो जितने भी कोरोना से जुड़े हुए केसेस थे उनको पहचान करना कठिन था। उस समय मैंने इस बात को देखा कि पल्स ऑक्सीमीटर ने एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया और पल्स ऑक्सीमीटर भी आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहे हैं। इंफ्रारेड थर्मामीटर उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। यानी इसकी आपूर्ति में आज के दिन पर कोई समस्या नहीं और यही कारण है कि हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लगभग 36 लाख की संख्या में आए हुए माइग्रेंट लेबर की न केवल स्किल मैपिंग की कार्रवाई को पूरा करने में बल्कि उनकी निगरानी और निरंतर उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग होती रहे, इसके लिए जो निगरानी समितियां बनाई हैं उन्हें इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर और भी अन्य जो भी आवश्यक जो भी उपकरण हैं इन्हें उपलब्ध कराया है। ये ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में ही आज के दिन पर बन रहा है। यह हमारे उद्यमियों के पुरुषार्थ का, उनके परिश्रम का और किसी चुनौती से निपटने के लिए उनके जज्बे का भी एक प्रमाण है। मैं इसके लिए अपने सभी उद्यमियों का इसके लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश में व्यापक संभावनाएं हैं और मुझे लगता है जो अभी यहाँ पर आशंकाएं व्यक्त की या जो प्रश्न हमारे फिक्की से जुड़े हुए पदाधिकारियों ने यहाँ पर उठाए हैं वे स्वाभाविक भी हैं और इन सब बातों को जो प्रदेश सरकार प्रतिदिन कदम उठा रही है, जिन कार्यक्रमों को लेकर चल रही है, वो आपके सामने हैं। खासतौर पर मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो अपार संभावनाएं उत्तर प्रदेश में हैं। हम लोगों ने प्रदेश में उत्तर प्रदेश की इस वर्तमान कार्य पद्धति के बारे में हर एक व्यक्ति जानता है। एक निवेश फ्रेंडली माहौल बनाने का कार्य प्रदेश सरकार ने किया है। दूसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस बात पर निरंतर जोर देते हैं वह है कि केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के जब एक साथ कार्य करेंगे
तो उसके परिणाम कई गुना बढ़ जाते हैं। और आज आपको देखने को मिल रहा होगा कि हर एक कार्यक्रम मिलकर के जब आगे बढ़ते हैं, लोग मानते थे, मुझे याद है जब जनता कर्फ्यू का कार्यक्रम लॉकडाउन के पहले 22 मार्च को पूरे देश के अंदर आयोजित हुआ था, उस दिन तमाम लोगों ने एक आशंका व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश को कैसे आप बचाएंगे। मैंने कहा चिंता की कोई बात नहीं, उत्तर देश के खिलाफ कोई भी आवाज